जय हिंद दोस्तों। अभी अभी हमारे पास दो चार दोस्त मैसेज किए कि सर कांस्टेबल की सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई कांस्टेबल का सैलरी उतनी मिलती है जितने में आप सामान्य कपड़ा, सामान्य खाना, सामान्य परिवार की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि बहुत बड़ा करने के लिए, तो कांस्टेबल की नौकरी से या फोर्स की नौकरी से कुछ नहीं होगा। फोर्स की नौकरी चाहे कांस्टेबल की नौकरी हो, किसी भी रैंक का नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी, तो इसमें फिक्स पेमेंट है, आपको बांधी हुई पेमेंट मिलेगी। आपको इतना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। इधर उधर से कोई फालतू पैसा या कहीं से ज्यादा पैसा एक बार में अचानक कहीं ज्यादा विकास हो जाए, तो ये सब संभव नहीं है। आपको एक फिक्स सैलरी है, जैसे कि आप जैसे ही आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आप ज्वाइनिंग करते हैं, उस समय आपको पेमेंट नहीं मिलती है। उस समय वजीफा मिलता है, यानी कि स्टाइफंड वजीफा मिलेगा, जिसमें सिर्फ इंक्लूड होता है आपका बेसिक तथा डीए। अभी इस समय जैसे ट्रेनिंग आप पास करेंगे, पास करने के बाद जैसे आप पोस्टों में आएंगे या हेडक्वार्टर्स में कहीं भी आपकी पोस्टिंग जब हो जाएगी, तो उस दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू होगा। और सैलरी है आपकी, मान के चलिए अभी आपका बेसिक पे है 21,700। 21,700 रुपया कांस्टेबल का बेसिक सैलरी है। अब इस पे जोड़ लीजिए आपको सिटी के हिसाब से हाउस रेंट मिलेगा। जैसे मान के चलिए कलकत्ता में कुछ जगह पे 27% है, और कुछ जगहों पे 18% है, कुछ जगहों पे 9% है। उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग कहाँ पे किस स्थान पे हो रही है, उसके हिसाब से हाउस रेंट लागू होगी। दूसरी बात, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीटी, उस वो भी उसी के आधार पर होता है। वो भी कहीं 4,000 है, कहीं 4200 है, कहीं 5,000 भी है। जिसका बेसिक जैसे है उस हिसाब से बढ़ जाता है। उसके बाद रही बात आपको राशन मनी, तभी समथिंग 4,000 रुपये प्रति महीने का राशन मनी अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपको टार्च अलाउंस है 50 रुपया, सेल अलाउंस जो बोलता है 50 रुपया सेल अलाउंस है। वो और है आपका एक ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए बोलते हैं जिसको। जैसे कि मान के चलिए हमारा टीए का रूल है कि 8 किलोमीटर अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाके, अगर जो आप 3 घंटा से अधिक रहते हैं, 3 घंटा से अधिक आप रहते हैं, तो 30% टीए आपका बन जाता है, यानी कि 150 रुपया आपका टीए बन गया। मान के चलिए कहीं गए और वहां से वापस आ गए, तो आपका 150 रुपया, 3 घंटा से आप 5 घंटे के बीच में आ गए, तो आपको 150 रुपया बन गया। वो आप क्लेम करेंगे। फिर अगर जो वही स्थान पे अगर जो 6 घंटा से अधिक रहते हैं, तो आपको 70% टीए क्लेम करने का अधिकार हो जाता है, जिसमें कि 350 रुपया आप क्लेम करते हैं। और रही बात, अगर जो 12 घंटा से अधिक आप रहते हैं हेडक्वार्टर से दूर 8 किलोमीटर जाके, तो आप 100% टीए क्लेम कर सकते हैं 500 रुपया। ये आपका टीए महीने के मान के चलिए, जैसे आप बाहर ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से टीए। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन ड्यूटी आदमी चला जाता है, मेला ड्यूटी चला जाता है, या बंदोबस्त ड्यूटी कहीं बाहर चला गया, उसमें महीने में भरपूर टीए बनता है। जैसे कि मान के चलिए पूरे 1 महीने का टीए बना, तो आप 30 दिन का क्लेम करेंगे 100%, तो वही 15,000 होगा। 15,000 रुपये टीए ये हो जाएगा। और आपका इसमें कटेगा भी, ये मत सोचिए इतना जो सो मिला इसमें से कटेगा भी टैक्स। आपका एनपीएस कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा। जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट का एक अपना टैक्स होता है, क्योंकि हम इस स्टेट में आके नौकरी कर रहे हैं, तो ये स्टेट अपना टैक्स लेता है। वो टैक्स जैसे पश्चिम बंगाल का टैक्स है 200 रुपया, तो अभी हम लोग भरते हैं 200 रुपया। और इस प्रकार से हर अलाउंस, ये इससे अधिक कोई अलाउंस नहीं। हाँ, अगर जो आप जाते हैं रिस्की जगह पे, जैसे जम्मू कश्मीर, बहुत सारे जगहों पे जहाँ रिस्क अलाउंस भी है, तो इलाके के हिसाब से आपको अलाउंस लागू होता है। लेकिन मेन होता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे क्या है, और देखिए सॉरी, डीए। जो डीए है अभी के समय में 50% चल रहा है, यानी 50% डीए है। 21,000 आपका अगर जो बेसिक लगेगा, तो उसमें 50% डीए भी लगेगी। तो 21%, 21,000 रुपये में
50% डीए निकाल के उस पे ऐड कर लीजिएगा, उसमें से आधा, और उस पे 4,000 रुपया राशन मनी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से हाउस रेंट है, उसके बाद से आपका ये टीपीटी है, सारा ऐड करिएगा तो वही 46-47 हज़ार समथिंग बनेगी आपकी सैलरी। उसमें से कटना शुरू होगा, आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस कटने के बाद तो आपका ये इनकम टैक्स कटेगा, बंगाल टैक्स या राज्य टैक्स कटेगा, ये सब टैक्स कटेगा भी। उसके बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा सैलरी में। इसमें आपकी सामान्य ज़िंदगी चल सकती है। आप, आपकी फैमिली, फैमिली में मम्मी पापा भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, ये मत सोचिएगा। हाँ, फैमिली में बीवी बच्चे भी आते हैं, और इनको सुविधा भी मिलती है, जैसे कि आपको एजुकेशन अलाउंस, बच्चे पढ़ाने की अलाउंस भी मिलता है, पास मिलता है, यात्रा पास, फ्री पास होता है फैमिली के लिए, जिससे फैमिली में बीवी और बच्चों को आती है। अगर पिताश्री नहीं है तो माताश्री को भी मिलता है, क्योंकि पिताजी नहीं है तो माताश्री हमारे सहारे है ना, इसलिए माताश्री को भी मिलेगा। और उसके बाद अगर पिताश्री नहीं है तो नाबालिग भाई, नाबालिग बहन तथा विधवा बहन को सुविधा ये सब मिलती है। अब रही बात पास, साल में आपको 3 पास मिलता है, फ्री पास, जिसमें एक एसी का रहेगा, 2 स्लीपर का, तथा 5 पीटीयू मिलेगा, 1/3 पैसा लगेगा। कुल मिला के आप जीवन यापन अच्छा से कर सकेंगे और अपने फैमिली को अच्छा खासा ज़िंदगी दे सकते हैं, और बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, इंसान बना सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इससे। इसमें देखिए, इसमें आदमी धन कमाने के लिए नहीं आता है। ये रेलवे सुरक्षा बल या किसी भी फ़ोर्स की नौकरी जो है, धन कमाने के लिए नहीं है। ये तो सेवा करने के लिए हम लोग आ रहे हैं ना। तो एक सेवक को, परिवार को भी देखने के लिए गवर्नमेंट इतना देती है। ऐसे सेवक का परिवार अच्छा से चल जाता है। और ज़्यादा मत सोचिए कि सैलरी क्या है, नहीं है। सैलरी उतनी है कि ज़िंदगी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। और सैलरी साल में 3 बार बढ़ोतरी भी होती है। जैसे जनवरी में एक डीए मिलता है, महँगाई भत्ता, जनवरी में मिलेगा, फिर जुलाई में मिलता है। तो जुलाई में 2 बार बढ़ोतरी होती है, जैसे कि एक बार इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपका बेसिक पे को बढ़ा देता है। जो बेसिक पे, मूल पे है, उसको बढ़ा देता है। उसके बाद से डीए भी लगता है। तो साल में 3 बार पेमेंट की बढ़ोतरी होती है। और रही बात, ये तो बढ़ोतरी हो गई, उसके बाद आपको साल में और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि दीपावली में 690 रुपया, 6,990 रुपया बोनस के रूप में दीपावली मनाने के लिए मिलता है। दूसरी बात, आपको साल में एक सैलरी अधिक मिलती है। वो किस लिए? जैसे कि हमारी क्षतिपूर्ति के रूप में बोलता है, जैसे कि हम लोग का रेस्ट जो होता है, वीकली रेस्ट माने 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 1 दिन रेस्ट, वो सब इकट्ठा हो जाता है, मान के चलिए। उसके बाद गेस्टेड हॉलीडे है, ये सब छुट्टी इकट्ठा हो जाता है। देखा जाता है कि महीने में आपने 40 दिन इकट्ठा कर, साल में इकट्ठा हो गया, तो आपको 30 दिन का सैलरी दे दी जाएगी। क्षतिपूर्ति यानी कि कुछ पूर्ति कर दिया आपका, जितना आपका नुकसान हुआ पूर्ति कर दिया, 1 महीने का सैलरी आपको दे दिया। तो 12 महीने में 13 सैलरी मिलता है। उस क्षतिपूर्ति सैलरी में ओनली बेसिक पे तथा डीए ही मिलता है। अब उस पे राशन मनी या टीपीटी या कोई भी अदर अलाउंस नहीं जुड़ती है, ठीक है? जो कि मार्च महीने में मिलती है, जो कि मार्च महीने में मिलती है। उसके बाद आपको जुलाई के महीने में आपको मिलता है 10,000 रुपया एक्स्ट्रा। किस लिए? ये यूनिफ़ॉर्म बनवाने के लिए। 10,000 रुपया जुलाई के महीने में मिलेगा यूनिफ़ॉर्म बनवाने के लिए, और दीपावली के समय में मिलेगा 7,000 रुपया, यानी 6,990 रुपये मिलेगा दीप जलाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए और त्योहार मनाने के लिए। तथा वही फिर से मार्च में मिलेगा